हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रियल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं और ये मुद्दा आपका ये है नो बैक ट्रैकिंग के बारे में। कि साथियों, नो बैक ट्रैकिंग होता है वो आखिर ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और ये क्यों लगाया जाता है। तो साथियों, ये तमाम सारे मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से लगाया जा सकता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, दरअसल ये होता क्यों है कि जब आप म्यूचुअल की ट्रांसफ़र लगाते हैं, म्यूचुअल की जो ट्रांसफ़र है वो लगाते हैं तो उसमें एक आपका बॉटम सेनरिटी का एप्लीकेशन दिया जाता है, बॉटम सेनरिटी का, और उसके साथ में नो बैक ट्रैकिंग का भी फॉर्म लगाया जाता है, एप्लीकेशन लगाया जाता है। एक्चुअली साथियों, ये जो ऑफलाइन का प्रोसेस था पहले, उसमें फॉर्म में दोनों बॉटम सेनरिटी का भी रहता था और आपका नो बैक ट्रैकिंग का भी रहता था। अब साथियों, लेकिन ये जब इससे HRMS के द्वारा आया है, पोर्टल के द्वारा, तो उसमें बॉटम सेनरिटी को मस्ट किया गया है और प्लस जो ये नो बैक ट्रैकिंग है उसको भी कई डिवीज़न, कई जोन डिमांड कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे पास ये समस्या और क्वेश्चन आ रहा था कि नो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है सर, और ये एप्लीकेशन को कैसे लगा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नो बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जब आप म्यूचुअल लगा लिए हैं तो म्यूचुअल की प्रक्रिया होने के बाद, पूरी तरह से दोनों तरफ से ऑर्डर ड्राफ्टेड होने के बाद आप म्यूचुअल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं और साथ साथ में एक बार आप दूसरे जगह पे चले जाते हैं तो वापस उस जगह पे रिटर्न नहीं आ सकते हैं। साथ जैसा कि आपको बताया गया है, कह रहा है RVE नंबर 200/2009, ये आपका लेटर नंबर है, उसमें व्याख्या किया गया है। RVE नंबर 200/2009 डेटेड आपका है 12/11/2009 को, जो रेलवे बोर्ड का लेटर है, इवन नंबर डेट 27/4/6। बैक ट्रैकिंग फॉर्म The order issue for transfer on mutual exchange basis should not be entertained under any circular and strict orders issue is required to be board have decided the mutual transfer on order with consent। और कह रहा है इसमें कि आपका दी फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑन नंबर रिक्वेस्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग फ्रॉम म्यूचुअल एक्सचेंज अरेंजमेंट विल बी एनी सर्कुलर। साथियों, इसमें कहा गया है कि ये जो नो बैक ट्रैकिंग का जो प्रावधान आया है वो आपको RVE नंबर 200/2009 डेट 12/11/2009 का रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उसमें नो बैक ट्रैकिंग का प्रावधान रखा गया है कि आप एक बार म्यूचुअल लगा लेने के बाद आप वापस उसी डिवीज़न में म्यूचुअल नहीं आ सकते हैं, या तो आपकी जो प्रक्रिया ऑर्डर ड्राफ्टेड या जो कहिए पहले NOC होता था तो आप म्यूचुअल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये देना ज़रूरी है। तो साथियों, ये आपका फॉर्म को आपको किस तरह से फिल करना है, क्या प्रक्रिया रहेगी, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए साथियों, इसमें कहा गया है कि इसके बिना, ये एप्लीकेशन के बिना आपका म्यूचुअल सफल नहीं हो पाएगा। तो साथियों, जैसा कि म्यूचुअल में दो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय 1 होते हैं, एम्प्लॉय 2 होते हैं, तो वो इस फॉर्म में अपना साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, डिजिग्नेशन जो होगा वो लिखेंगे, वर्किंग पैलेस ऑफ वर्किंग लिखें। जैसे मान लीजिए कि कोई SSC CNW
BRCY में कार्यरत है। डिवीज़न जो आपका है बड़ौदा डिवीज़न है, जो भी है आपका होगा वो लिख दीजिएगा। उसी तरह से सेकंड एम्प्लॉय है जो अपना साइन करेंगे, नाम डालेंगे, डिजिग्नेशन असिस्टेंट अपॉइंटमेंट डालेंगे। वर्क ऑफ पहले से कि आप कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आप अपॉइंटमेंट है तो SS POE या कुछ जो भी आपका स्टेशन का नाम होगा वो डाल देंगे। डिवीज़न आपका अगर दानापुर है या कुछ भी है डाल सकते हैं। उसके बाद साथियों दोनों के इंचार्ज सुपरवाइज़र होंगे, यहाँ पे अपना साइन मोहर सील करेंगे, डेट डालेंगे। उसी तरह से एम्प्लॉय 2 के सुपरवाइज़र या SSC और SS जो भी होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे और मोहर मार लगाएंगे, स्टंप लगाएंगे, उसके बाद डेट करेंगे। उसके बाद दोनों का ज्वाइंट के रूप में अपना अपना एक लेटर अपने डिवीज़न में, कहाँ, अपने डिवीज़न में जमा कर देंगे, अपना अपना डिवीज़न में जमा कर देंगे। उसके बाद आपका जो म्यूचुअल है वो सक्सेस हो जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो साथियों ये जो लेटर लाने का मकसद है और जो बहुत सारे डिवीज़न अभी भी मांग रहे हैं वो इसलिए ही मांगते हैं कि एक बार म्यूचुअल होने के बाद आप वापस ट्रैक पे बैक ट्रैक नहीं आ सकते हैं, बैक में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रेलवे समय निकाल के आपकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसको सफल किया है और आपके लिए समय बर्बाद किया है, तो इसलिए आप वापस नहीं आ सकते हैं। तो साथियों यही था नो बैक ट्रैकिंग का एप्लीकेशन, जो आपको ये सारे प्रक्रिया करने के बाद अपने DC महोदय के पास जमा करना होगा। साइन मुहर करवाने के बाद तब जाके आपकी म्यूचुअल की जो प्रक्रिया है वो सफल हो पाएगा। तो साथियों जो भी इंतज़ार कर रहे थे इस एप्लीकेशन के बारे में और नहीं दिए हैं तो जाके आप ज़रूर दें, ताकि आपका म्यूचुअल में कोई तरह का परेशानी ना आए। और बॉटम सेंसिटिव वाला है वो भी ज़रूर लगाएं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जो आपके मन में डाउट्स थे वो पूरा हो गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिलेटेड अपडेट्स भरी वीडियो में। तब तक धन्यवाद।